ओम नमः शिवाय। गौरी रोटी बनाते समय ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। काम की व्यस्तता के कारण अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी, तो काम करते ही शिव जाप कर लिया करती थी। एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज़ आई और साथ में हृदय को झकझोरने वाली चीख भी। हृदय धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर देखा, उसका 8 साल का बेटा चुन्नू चित्त पड़ा था, खून से लथपथ हुआ। मन हुआ दहाड़ मार कर रोए, परंतु अभी घर में उसके अलावा अन्य कोई नहीं था। रोकर भी किसे बुलाती। फिर चुन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ माँ की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी उपस्थिति का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपने ऑपरेशन के बावजूद ना जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते भर भगवान को कोसती रही, जी भर बड़बड़ाती रही, हे भोलेनाथ, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो मेरे बच्चे को ही। तुरंत डॉक्टर साहब भी वहीं मिल गए और समय पर इलाज होने पर चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थीं, ऊपरी थीं, तो कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई। रात को जब घर पर सब टीवी देख रहे थे, तब गौरी का मन बेचैन था। भगवान से विरक्ति होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। जैसे चुन्नू आंगन में गिरा, एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने नुकीले पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया था, ठीक उसी जगह था जहां चिंटू गिर गया था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो। अब उसका हाथ अपने पेट की ओर गया, जहां टांके अभी हरे ही थे। ऑपरेशन के आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के चुन्नू को कैसे उठाया। वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था चुन्नू। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती। फिर उसे ध्यान आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज शुरू कर दिया गया, मानो किसी ने उसे रोक रखा था। उसका सिर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। टीवी पर प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। गौरी ने घर के मंदिर में झांक कर देखा तो शिव जी मुस्कुरा रहे थे। बोलो हर हर महादेव। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा करते हैं अच्छी लगी होगी। तो कहानी पसंद आए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।